जय हिंद दोस्तों। आज हमारी राजस्थान कल्चर की आखिरी क्लास है, जो कि ये टॉपिक नंबर 15 है। इसमें राजस्थान की वेशभूषाओं के बारे में बात की गई है। दोस्तों ये क्लास बीएसटीसी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को क्या करना है दोस्तों, आपको फास्ट रिवीजन करना है और आपको बताना है कि पूरे क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न आ चुका है। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, भीलों की तंग धोती को क्या कहते हैं? ढेपाड़ा, खोयतू, पोतिया, कछाऊ। तो देखो दोस्तों, भीलों की जो तंग धोती है उसके बारे में पूछा गया है। हम देखते हैं। देखो कछाबू, कछाबू क्या होता है दोस्तों? कछाबू होती है एक साड़ी। क्या दोस्तों? कछाबू होती है एक साड़ी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पोतिया, पोतिया क्या होता है दोस्तों? पोतिया होता है, ये दोस्तों आप सबको याद करने हैं। देखो पोतिया क्या होता है? पोतिया होता है एक साफा। ठीक है। खोयतू, खोयतू क्या होता है दोस्तों? लंगोट। लंगोट कौन बांधते हैं पता होगा दोस्तों आपको? पहलवान लोग लंगोट बांधते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ढेपाड़ा। ढेपाड़ा, ढेपाड़ा क्या है दोस्तों? ढेपाड़ा है भीलों की एक तंग धोती। क्या है दोस्तों? भीलों की एक तंग धोती। ठीक है दोस्तों, भीलों की तंग धोती हो जाएगी ढेपाड़ा। ढेपाड़ा है भीलों की तंग धोती। ऐसे देखो दोस्तों, कछाबू है ये साड़ी है। ऐसे एक है पीरिया नाम की साड़ी। क्या दोस्तों? पीरिया। पीरिया यानी पीले रंग की साड़ी है। किसकी है दोस्तों? वो आदिवासी महिलाओं की है। ठीक है दोस्तों, वो हो जाएगी पीले रंग की साड़ी। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, एक सहरिया जनजाति है और ऐसे ही अपनी एक और जनजाति है। वो कौन सी है दोस्तों? जो उदयपुर में निवास करती है, कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति साड़ी बांधती है ना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कथोड़ी जनजाति किस शैली में या किस तरीके से साड़ी बांधती है? तो वो है दोस्तों फड़का। कौन सी दोस्तों? फड़का। तो ऐसे आपको दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चन अलग से भी याद करने हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि डूंगर शाही ओढ़नी किस जिले की प्रचलित है? इसमें पूछा गया कि डूंगर शाही ओढ़नी है वो किस जिले की प्रचलित है। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि डूंगर शाही ओढ़नी है, देखो अलवर की है, डूंगरपुर की है, जोधपुर की है, उदयपुर की है। तो दोस्तों डूंगरपुर ये दोस्तों गलत है। क्या है दोस्तों? गलत। क्यों? बहुत सारे लोग यही करेंगे कि डूंगर शाही ओढ़नी डूंगरपुर की प्रचलित है, और मैंने ऑप्शन में भी यही डाला था और पेपर में भी यही आया था, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, डूंगर शाही ओढ़नी अलवर की भी नहीं है, डूंगरपुर की भी नहीं है, उदयपुर की भी नहीं है। तो ये कहाँ की है दोस्तों? ये है दोस्तों जोधपुर की। कहाँ की है दोस्तों? जोधपुर की। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, डूंगर शाही ओढ़नी जोधपुर की है। ऐसे ही दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं आपको, चलो जोधपुर के बारे में बताता हूँ। जोधपुर को जैसे मेहरानगढ़ है एक जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों? मेहरानगढ़। और बात करो जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? तो जोधपुर की स्थापना हुई थी कब दोस्तों? 1459 में। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 1459 में। किसने की थी दोस्तों? राव जोधा ने। किसने की थी दोस्तों? राव जोधा ने। ठीक है दोस्तों। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन आपको अलग से मैं कराता रहूँगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आके हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों? इसमें पूछा गया है कि सूट की साड़ियाँ हैं वो किस जिले की प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजसमंद, बी सवाई माधोपुर, और तीसरा है जयपुर, चौथा है कोटा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई माधोपुर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर। सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं दोस्तों? ये हैं सवाई माधोपुर की। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों और दो चार क्वेश्चन और याद कराता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे कि देख कोटा के बारे में बात कराता हूँ। मुझे जो क्वेश्चन याद आएगा मैं बताता हूँ। किशोर सागर बांध कहाँ पर है? किशोर सागर बांध, किशोर सागर बांध। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों? कोटा में। जयपुर के बारे में बताता हूँ आपको। जयपुर में देखो दोस्तों, बेल बूटों की छपाई होती है ना, बेल बूटों की छपाई, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो है दोस्तों बेल बूटों की छपाई है। देखो एक तो है सांगानेर की और एक है बगरू की। ठीक है दोस्तों, बगरू की। ठीक है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई माधोपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 4 है, वेशभूषाओं में से कि ब्रिजस या ब्रिचेस, ब्रिजस या ब्रिचेस क्या है? तो इसमें आता है जैसे कमरबंद है, चूड़ीदार, चूड़ीदार पैजामा है, अंगरखी है। तो कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिजस या ब्रिजेस है वो क्या है? वो है दोस्तों पायजामा। पायजामा कैसा है? जो कि तंग है। देखो दोस्तों, कुछ ऐसे होते हैं कि पैर ये है तो उसमें ढीला ढाला वस्त्र होता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बात और बता दूं कि कुछ होते हैं कसे हुए पैरों में, बिल्कुल जैसे आजकल जीन्स पैंट चलते हैं ना, वैसे ही होता है पायजामा। ठीक है।
और ये दोस्तों बी ऑप्शन गलत है, इसमें ये है चूड़ीदार पैजामा, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थानी तारा भात की ओढ़नी का पहनावा किस में प्रचलित है? किस जिले में नहीं है दोस्तों, किस में प्रचलित है, जैसे किन महिलाओं में प्रचलित है, ये पूछा गया कि राजस्थानी जो तारा भात की ओढ़नी है कैसे प्रकार की ओढ़नी है? तारा भात की, यानी कि उस पर सितारे टाइप बने होते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसे बने होते हैं, तो तारा भात की ओढ़नी वो। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका था कि अगर ओढ़नी में से क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर 99% किसकी होगी? वो आदिवासी महिलाओं की ही होगी, ठीक है दोस्तों। चलो एक चीज़ और बताता हूँ कि आप बताना कि पोमचा क्या है, ठीक है दोस्तों, पोमचा क्या है? तो चलो मैं आपको बता दूं पोमचा क्या है। ये जो महिला पर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे पोमचा पहनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। किसे पहनाया जाता है? महिला को। और देखो कैसे कैसे पहनते हैं, देखो एक तो पहनाया जाता है पीला और एक पहना जाता है दोस्तों गुलाबी, ठीक है दोस्तों, एक पहनाया जाता है पीला, एक पहना जाता है गुलाबी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पीला पोमचा कब पहनते हैं और गुलाबी पोमचा? तो गुलाबी को इंग्लिश में बोलते हैं पिंक, और पिंक से बनता है दोस्तों कौन सा? पिंक से बनता है पिंकी, ठीक है, पिंकी यानी पिंकी होगी यानी लड़की होगी, तो गुलाबी पोमचा, और पीला पोमचा पहनेंगे जब लड़का होगा, ठीक है। और काला पोमचा कब पहनते हैं? ये हाड़ौती का प्रचलित है, इसे विधवा महिला पहनती हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी महिलाएं तारा भात की ओढ़नी को पहनती हैं, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिर्जाई, दुतई और डगला, देखो दोस्तों ये ना, इसमें आप कुछ याद मत रखो, मिर्जाई याद रखो। क्या दोस्तों? मिर्जाई। एक बात बताओ, जैसे मर जाई, एक बात बताइए मुझे, मर जाई, ठीक है, कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो मर सकती है? देखो लहरिया कोई मरती थोड़ी ना है, कि धोती पगड़ी, अंग मतलब शरीर के जो अंग होते हैं उसमें कोशिकाएं होती हैं वो मरते हैं। तो ऐसे ही आपको थोड़ा कनेक्ट करना है कि अंग रखी है, अंग मर जाते हैं, यानी मिर्जाई। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं? वो हैं अंग रखी के। अंग रखी क्या होती है दोस्तों? ये कुर्ता टाइप में होता है जो कमर से ऊपर पहना जाता है, ठीक है दोस्तों, वो होता है। मिर्जाई और डगला इसके प्रकार होते हैं अंग रखी के, ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो मारवाड़ में दामनी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखो एक प्रकार की कमीज है, ओढ़नी है, धोती है, पछेवड़ा है। तो देखिए दोस्तों कमीज तो हो नहीं सकती है, दामनी, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो एक इसमें दामनी क्या है? दामनी एक सिर का आभूषण भी है, याद रखना, सिर का आभूषण भी है, ठीक है, आभूषण, ठीक है, आभूषण भी है सिर का। और दूसरा क्या है दोस्तों? दामनी क्या है दोस्तों? दामनी है ऑप्शन नंबर बी, ओढ़नी भी है। क्या? दामनी, ये ओढ़नी का प्रकार भी है दामनी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, पछेवड़ा संदर्भित है, यानी कि पछेवड़ा क्या है, एक तरह से ये पूछना चाह रहा है। तो पछेवड़ा किससे संदर्भित है? पगड़ी से है, आभूषणों से है, परिधान से है, या बर्तन से है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पछेवड़ा है ना, पछेवड़ा को पता है गाँव में क्या बोलते हैं? पछेवड़ा को बोलते हैं, किधर किधर कुछ बोलते हैं, या तो कोई ओढ़ना बोलते हैं, या हमारे यहाँ बोलते हैं पिछौरा। क्या दोस्तों? पिछौरा। कहीं कहीं इसे बोलते हैं जैसे कि कुछ कंबल टाइप। क्या दोस्तों? कंबल टाइप होता है, जैसे किसान सुबह सुबह ओढ़ के चला जाता है अपने शरीर पर डाल के, जिससे उसे ठंड नहीं लगे, तो वो क्या होता है? ये कंबल क्या है? कंबल है दोस्तों एक वस्त्र। क्या है दोस्तों? वस्त्र, ठीक है दोस्तों। वो क्या हो जाएगा? अब वस्त्र को क्या बोलते हैं हिंदी में? परिधान। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको परिधान। इसका पर्यायवाची है वस्त्र का परिधान, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिधान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दुतई, गदर और कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित हैं? तो देखो दोस्तों, दुतई, गदर और कानो और मिर्जाई, मैंने अभी बताया था। मिर्जाई को कैसे याद करेंगे? मर जाई। और मरते क्या है दोस्तों? शरीर के अंग। क्या मरते हैं? देखो अंग रखी, ओढ़नी, कमीज, उपयुक्त सभी। तो बहुत सारे लोग तो उपयुक्त सभी भी करके आ सकते हैं, ये ऑप्शन बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अंग रखी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अंग रखी। अंग रखी है वो, उसका प्रकार है कि मिर्जाई, कानो और गदर और दुतई, ठीक है, ये इसके प्रकार हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि युद्ध में जाते समय योद्धा द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? आप जानते हैं दोस्तों, जैसे युद्ध होता था तो उस समय योद्धा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनते थे? देखो दोस्तों, और इसी प्रकार आपने राजस्थान जी की हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो हुए थे अपने यहाँ साके हुए थे। कब हुए थे? मैं उनको बता देता हूँ। 1301 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, 1305 में भी हुआ था, ठीक है, 1308 में भी हुआ था, और 1311 में भी हुआ था। कब हुआ था? 1311 में। यहाँ कब हुआ था दोस्तों? यहाँ हुआ था रणथंभौर में। यहाँ कब हुआ था दोस्तों? यहाँ हुआ था दोस्तों कब? यहाँ पर हुआ था
मेवाड़ में। और दोस्तों यहाँ 1308 में कहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था सिवाना में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था दोस्तों जालौर में, ठीक है, 1311 में। तो दोस्तों ऐसे ही इन्होंने भी कौन सी कलर की पगड़ी पहनी थी, तो आप जानते हैं सफ़ेद कलर की तो कोई पहनेगा नहीं, काले रंग की और पीले रंग की। तो इसमें क्या, ऑप्शन नंबर ए, क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, केसरिया रंग की पगड़ी पहनते थे योद्धा जाते समय। अब सफ़ेद रंग की पगड़ी कब पहनी जाती है, सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनी जाती है दोस्तों कब, ये जब पहनी जाती है जब कोई शांति का या दुख का समय आ गया हो, ठीक है दोस्तों। और काले रंग की पहनी जाती है दोस्तों विरोध के समय, कब पहनी जाती है, विरोध के समय। और पीले रंग की कब पहनी जाती है दोस्तों, पीले रंग की ज़्यादातर संत महात्मा लोग पहनते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यही हमारे क्वेश्चन थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब कल्चर की क्लास तो हो गई है ख़त्म, क्या दोस्तों, कल्चर की क्लास तो हो गई ख़त्म। अब इसके बाद अपन को क्या करना है कि कल्चर हो गई अपनी, जियोग्राफी हो गई अपनी पूरी, ठीक है दोस्तों, जियोग्राफी हो गई। अब जियोग्राफी के बाद हमको क्या करना है, देखो रह गई क्या है, रही क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ रहा क्या है, रहा है अपना क्या, हिस्ट्री, क्या रह गई है, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री हम क्लासें डेली डालेंगे जहाँ तक कोशिश हो सकेगी। और इसके अलावा अपन राजस्थान जीके को एक चीज़ से कवर करेंगे, मैंने बहुत जगह देखा, वो है शॉर्ट्स, क्या दोस्तों, शॉर्ट्स से हम कंप्लीट करेंगे। और शॉर्ट्स में डेली मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालूंगा, और उन शॉर्ट्स को आपको डेली लाइक भी करना, और मुझे कमेंट में बताना कि सर क्वेश्चन कैसे हैं कैसे नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली सब्जेक्ट में, मतलब कि अपनी राजस्थान हिस्ट्री में और शॉर्ट्स के साथ, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।